हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक नए लेक्चर में। आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 के बचे हुए क्वेश्चन को। तो एक्सरसाइज 1.2 में जो बचा हुआ क्वेश्चन था वो रहा यहाँ आपके बोर्ड पे। क्या है? व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। इस तरह का दो क्या दिया है, संख्या दिया हुआ है। इसको क्या करना है, बताना है कि भाज्य संख्याएं क्यों है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि भाज्य संख्या होता क्या है। भाज्य संख्या तो बच्चों आप सभी पढ़ चुके होंगे। ये आपने पिछली कक्षाओं में ही पढ़ चुका होगा कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जिसके दो से अधिक क्या हो, भाजक हो, यानी कि दो से अधिक संख्याओं से जिसमें भाग लगेगा उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, भाज्य संख्याएं। तो क्या हो जाएगा, दो से अधिक, दो से अधिक क्या होने चाहिए, भाजक। उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, भाज्य संख्याएं। तो आइए हम लोग एक करके देखते हैं कि इसका कितना कितना भाजक है। प्लस आ गया। यहाँ क्या करेंगे हम लोग, 13 को कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों में है। तो क्या आ गया, 7 गुना 11 गुना 1 प्लस 1, कितना आ गया 13 इंटू 11 सत्तर 77 एकम 77 प्लस 1, तो कितना आ गया 78। अब इसको भी हम तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13 गुना 6, 13 गुना 6, है ना। इस तरह से हमारा क्या क्या आ गया, तो इसका भाजक क्या क्या हो गया, भाजक हो गया 13 और क्या हो गया 6, और साथ में एक से तो सभी संख्या में लगता है भाग, तो 1 हो गया। तो इसका टोटल कितना भाजक हो गया, इसका दो से अधिक भाजक हो गया। टोटल कितना भाजक हो गया, 3 भाजक। तो इसलिए 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, क्योंकि इसका कितना भाजक है, इसका 3 भाजक है। इसी तरह से हम लोग दूसरे को भी करके देखते हैं। तो दूसरा क्या है, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, है ना। देखिए आप यहाँ भी 5 5 क्या है, कॉमन है, इस दोनों को बाहर निकाल लीजिए। क्या बच जाएगा, 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, है ना। और इधर क्या बच जाएगा, इधर भी 1 बच जाएगा। अब करिए इसको गुना, कितना हो जाएगा, 7 छाके 42 और 4 तिया 12 दूना 24 एकम 24, तो 42 गुना 24। तो 42 गुना 24 कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 4 चौके 16, 2 दूना 4 2 चौके 8, 8 6 4 10, 8 1 9 1 10, कितना आ गया 1008 प्लस 1, कितना आ गया 5 गुना 1009। और सभी में क्या होता है, 1 होता है भाजक के रूप में, क्योंकि 1 से सभी संख्या में हम भागा दे सकते हैं। तो यहाँ कितना आ गया भाजक, तो यहाँ भी आपको मिनिमम भाजक कितना दिख रहा है, 5 हो जाएगा, 1009 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ भी कितना भाजक दिख रहा है आप लोगों को, 3 भाजक दिख गया। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, यानी कि 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, ये क्या हो जाएगा, ये भाज्य संख्या होगा, क्योंकि इसके दो से अधिक भाजक हैं। इस तरह से हम लोग इसका भी लिख देंगे कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 क्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि इसका भी क्या है, दो से अधिक भाजक है। तो इस तरह से हम लोगों ने बच्चों इसे समझा। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि भाज्य संख्या क्या होता है, और उसको अगर समझ गए तो क्वेश्चन भी बन जाएगा। तो भाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसके दो से अधिक भाजक होते हैं। और हम लोगों ने इन दोनों के भाजक को निकाल के देखा कि दो से अधिक है, इसीलिए ये दोनों क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके
एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। क्या कह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक क्या है, वृत्ताकार पथ है। मान लेते हैं हम कि ये जो है एक वृत्ताकार पथ है। तरह से हम इसे कर देते हैं, तो ये क्या हो गया, ये क्या है, वृत्ताकार पथ है। इस पे कह रहा है सोनिया को कितना समय लगता है, इसका एक चक्कर पूरा करने में सोनिया को लगता है 18 मिनट, और रवि को इसका एक चक्कर पूरा करने में कितना लग रहा है, तो रवि को लग रहा है 12 मिनट, है ना। तो कह रहा है कि मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मान लीजिए ये एक पॉइंट है, दोनों यहीं से चलना शुरू किया, क्योंकि दोनों का रफ्तार अलग अलग है, एक 18 मिनट में पूरा कर रहा है, एक 12 मिनट में। तो हमें क्या करना होगा कि 12 यानी रवि का जो समय लग रहा है और सोनिया को जो समय लग रहा है, इस दोनों का अगर हम एलसीएम निकाल लेंगे तो वहां से बच्चों क्या आ जाएगा, वहां से हमें वो समय निकल जाएगा जितने मिनट में कि वो दोनों क्या होगा, फिर से एक स्थान पर मिलेंगे। तो क्या हो जाएगा का आंसर, प्रारंभिक स्थान पर मिलने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, 12 और 18 का LCM, है ना। आइए हम लोग करते हैं करके, सबसे पहले 12 का गुणनखंड निकालते हैं, तो क्या क्या आ जाएगा, तो 12 का आ जाएगा 2 छा के 12, 2 तिया 6, क्या आ गया 2 गुना 3। उसके बाद हम लोग किसका निकालेंगे 18 का, तो 18 का क्या आ जाएगा, तो क्या आ गया 2 गुना 3 गुना 3। एलसीएम में क्या होता है कि जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, इसको हम लोग घात में लिख लें, अगर 2 पे पावर 2 गुना 3 यहाँ हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा 2 गुना 3 पे पावर 2। तो इसमें क्या होता है कि जो कॉमन भी आता है तो उसका मैक्सिमम घात हम लोग लेते हैं, है ना, तो उसी से एलसीएम निकलता है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, देखिए 2 दोनों में आया लेकिन मैक्सिमम टाइम कितने आए 2 बार, तो इसको ले लेते हैं। 3 दोनों में आया लेकिन सबसे ज्यादा बार कितना बार आए, तो 2 बार आए। अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, 2 दूना 4, 3 तिया 9, तो 4 गुना 9 बराबर कितना आ गया 36। तो इससे बच्चों क्या निकला कि समय टोटल कितना लगेगा फिर से मिलने में, तो समय लगेगा 36 मिनट, है ना बच्चों। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने पूरे एक्सरसाइज 1.2 के सभी क्वेश्चन को एक एक करके अच्छे से समझा। जिन्हें भी दिक्कत आ रही है बच्चों, वो लोग पिछले लेक्चर को अच्छे से देख लीजिए, या जिनको इस लेक्चर में दिक्कत आ रही है वो लोग वीडियो को रिवर्स करके फिर से अच्छे से समझ लीजिए। तो ठीक है बच्चों, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।